हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारे मामा जी के यहाँ के भगवान जी का मंदिर है। तो नीट का जो रिज़ल्ट था वो 3 दिन पहले आ गया है। रात में आया था 16 को, लेकिन मैंने सुबह देखा था क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैं वीडियो नहीं डाल पाई। अभी भी मेरी आवाज़ अच्छी नहीं आ रही है, हेल्थ उतनी ठीक नहीं है। तो मेरा स्कोर है 436 और रैंक उतनी अच्छी कुछ है नहीं। तो मुझे ये पता है कि MBBS तो नहीं मिलेगा, VAMS यही सब मिल सकते हैं। इनके लिए ट्राई कर सकते हैं। काउंसलिंग में ही डालूँगी मैं। और अभी मेरा ये भी नहीं सोचा मैंने कि मुझे करना क्या है, क्या मैं नेक्स्ट अनदर ड्रॉप लूँ या ना लूँ, क्योंकि एक ड्रॉप लेना खुद में भाई बहुत बड़ी चीज़ है। अभी का सोच के नहीं ले सकते हम कि हमें अभी करना है, क्योंकि वो 1 साल वो प्रॉपर निकलता है भाई। उस चीज़ को मैंने फेस किया है। 3 साल कैसे कैसे करना पड़ता है, कितना प्रेशर रहता है, एंजाइटी, नींद भी नहीं लगती कई रातों में कि कैसे क्या होगा, कैसे पढ़ना पड़ता है। बहुत ज़्यादा होता है भाई उसका प्रेशर। और मेरी हेल्थ भी उतनी साथ नहीं है। जब से जॉब लगी है, मैं तभी से मतलब बीमार ही रहती हूँ। कुछ अच्छा ही नहीं रहता मेरा, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। उसके साथ हेल्थ के साथ मैं नीट की प्रिपरेशन कंटिन्यू कर ही रही थी। इतना किया भाई, जितना कर सकते थे मैंने उतना दिया, लेकिन नहीं हुआ उस चीज़ में सिलेक्शन, उतना स्कोर नहीं आया। क्या कर सकते हैं अब। और यहाँ पे कितना मैंने 2025 में भी बहुत किया था, लेकिन इतना हार्ड। मैंने 12th के बाद से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। मैंने पहले कोई भी प्रिपरेशन नहीं की, ऑफलाइन प्रिपरेशन नहीं की मैंने। 12th के बाद ऑनलाइन ही लिया था मैंने बैच, यकीन का ही। और 2024 के लिए तो मैं मतलब क्लासेस करती थी, नोट्स मेरे सब कुछ थे। मैंने पूरी साल क्लासेस की, रिवीजन किया, पर टेस्ट उतने नहीं दिए थे, उतनी रिवीजन नहीं थी, तो अच्छा नहीं रहा। 24 में 25 में मैंने रिवीजन किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस की, टेस्ट दिए, पर फिर भी मतलब वो पेपर बहुत हार्ड था भाई। उस टाइम पे नहीं हुआ। 3 महीने लग गए थे मुझको उसको निकलने में कि मुझे करना है। फिर उसके बाद 3 महीने बाद मैंने अगस्त ही निकल गया था, तब स्टार्ट की थी 25-26 की प्रिपरेशन। और मैंने 9 महीने बहुत ज़्यादा दिया भाई, बहुत बार प्रैक्टिस की, मतलब बहुत बार रिवीजन किया। पूरे साल कितने बार रिवीजन किया होगा मैंने, कि जब मैंने मार्च में, अप्रैल में आके 3-3 बार रिवीजन कर लिया था सिलेबस। और भाई वो पेपर मेरा अच्छा गया था। मैंने बोला भी था घर पे कि मुझे कॉलेज मिल जाएगा गवर्नमेंट, लेकिन ये वापस से रीनीट पेपर कैंसिल हो गया। और मेरी तबीयत मतलब 1 मई से ही ख़राब होने लगी थी। मैंने मेडिसिन ले के थोड़ा ठीक किया था कि मैं 3 मई का जो पेपर है मैं उसको दे पाऊँ। वो मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था 3 मई। तो 3 मई वाला मेरा बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा गया था। लेकिन भाई मैं बहुत टेंशन फ्री थी। मेरी हेल्थ पहले से ही ख़राब हो रही थी, मई से ही हो रही थी। लेकिन फिर बाद में पता चला कि ये रीनीट हो रहा है। फिर उस टाइम उतना अच्छा कर ही नहीं पाई। जितना कर सकती थी मैंने उतना ट्राई किया। एंड टू एंड मैंने वापस से मेरा 2 बार रिवीजन हो चुका था और एक लास्ट ही चांस चल रहा था मेरा 21 जून के पहले। मेरी हेल्थ ही साथ नहीं दी उस 1-1.5 महीने में। मैं जितना भी जैसे भी कर सकती थी, सुबह 4-4 बजे उठ के मैंने पढ़ा है, दिन भर पढ़ा है। लेकिन ये सब चीज़ किसी को नहीं दिख सकती भाई मैंने कितना पढ़ा है, क्योंकि मैंने यूट्यूब से भी ब्रेक ले लिया था। मैं पहले डालती थी, अगर मैं यूट्यूब पे अपलोड करती होती तो सबको ये दिखता कि हाँ भाई मैंने पढ़ा है, मैं कैसे कैसे पढ़ रही थी। और मेरी हेल्थ के साथ जॉब में भी भाई बहुत प्रेशर रहता है कि कस्टमर के फ़ोन आते हैं। लेकिन ये जब तक कोई सिलेक्शन नहीं होता ना, तब तक कोई ये बात नहीं मानता कि तुमने मेहनत नहीं की। और सिर्फ वही इंसान जानता है कि उसने कितनी मेहनत की होती है उस एक एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। भाई जितना कर सकते थे, मेरे माइंड में यही चलता था रीनीट के लिए कि भाई ये पेपर पता नहीं कैसा आएगा, टफ़ तो नहीं आएगा और लीक होने की वजह से।
इतना मतलब यही सोचते थे कि बस पेपर अच्छा चले जाए, भगवान मेरी साल भर की मेहनत अच्छी निकल जाए, लेकिन एंड में वो नहीं हुआ जो चाहिए था। हाँ, हमें उसमें मिल सकता था नीट में, लेकिन री नीट का हमें आइडिया हो गया था कि नहीं मिल पाएगा। मेरे केमिस्ट्री के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही गलत हो गए थे और फिज़िक्स का मैं उतना अटेम्प्ट ही नहीं कर पाई थी। बायो के मेरे नहीं हुए थे उतने गलत, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, जब किस्मत में ही ना हो उस साल तो बस इतना है कि मेहनत ही कर सकते हैं। और BA MS लेने का मैंने नहीं सोचा है, मैं सिर्फ काउंसलिंग के लिए डाल रही हूँ। और मेरे पेरेंट्स भी मतलब पेरेंट्स मेरे बहुत सपोर्टिव हैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स ये नहीं चाहते कि मैं BA MS लूँ। उनका सिर्फ एक ही है कि या तो MBBS ले लो, क्योंकि भाई मैं गवर्नमेंट जॉब में भी हूँ, तो यही साफ बोला है मेरे डैडी ने कि अगर तुम MBBS ले लोगी तो ये गवर्नमेंट जॉब छोड़ देना, और अगर MBBS नहीं मिलता है तो यही जॉब करो। और मेरी मम्मी का ये कहना है कि तुमने इतनी मेहनत की है तो तुम एक बार और ट्राई कर लेना, हो जाएगा। क्योंकि उनको उनको विश्वास है कि हाँ कर लेंगे, भाई हमें भी मालूम है कि कर लेंगे, लेकिन NTA पे विश्वास नहीं है, वो क्या करना चाहता है। अब देखते हैं आगे क्या होगा, बताऊंगी बाद में। मैं काउंसलिंग में तो डालूंगी। खैर अभी के लिए बाय बाय, क्योंकि मुझे ड्यूटी पे भी निकलना है, कस्टमर्स के कॉल आ रहे हैं। बाय, राधे राधे।